नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुसूचित जनजाति हिंदी में। उनका जो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। इंक्लूजन मतलब कि जब कोई कम्युनिटी, जो कोई जाति, जब एससी का जो दर्जा दिया जाता है, एसटी का दर्जा दिया जाता है, वो कैसे होता है। और जब किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी समूह को, उसको वहां से एसटी से, जो एसटी का जो वर्ग है वहां से अगर निकाला जाता है, ठीक है, तो ये सब प्रोसेस समझेंगे। और प्रोसेस समझने से पहले ये समझना होगा कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, और भारत की जो संविधान है उनमें इनका क्या उल्लेख है, कौन से अनुसूची में इनका उल्लेख है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस यहीं पर इस स्लाइड पे कर देते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर बात कही गई है। ठीक है, 5th और 6th अनुसूची जो 5th है और अनुसूची जो 6th है, दोनों में क्या बात की गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर बात कही गई है। और तो और जो हमारे संविधान में आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 यानी 341 और 342 आर्टिकल, अनुच्छेद जिसे बोलते हैं हिंदी में, उनमें भी इनका उल्लेख किया गया है। इसका शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूज में क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको देखने के लिए। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझ लेना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे लेक्चर में कौन कौन सी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ताकि ये माइंड मैपिंग हो जाएगी आपको और समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, और जो कम्युनिटीज, जो जातियां, जो ट्राइब्स क्या किए जा रहे हैं, ऐड किए जा रहे हैं एसटी की कैटेगरी में, उनके बारे में जान लेंगे। और जो प्रोसेस क्या है इनका, इंक्लूड होना और एक्सक्लूड होना, ये एक गवर्नमेंटल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको समझेंगे। और अगर कोई प्रोसेस अगर हो रही है तो कोई क्राइटेरिया होगी ना उसको ऐड करने के लिए, तो उनका जो क्राइटेरिया होगा उसके बारे में चर्चा कर लेंगे कि किन बेसिस पर आप किसी जाति को, किसी वर्ग को, किसी समूह को आप एसटी का दर्जा दे सकते हैं। और तो और लास्ट में ये देखेंगे कि जो इंडिया में जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल देख लेंगे कि कितने नंबर में है, शहर में कितने हैं, गांव में कितने हैं। ठीक है, ये पूरा हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। न्यूज में क्यों? न्यूज में इसलिए कि जो मिनिस्टर हैं शेड्यूल्ड कास्ट के, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को लेकर जो मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा ने यूनियन कैबिनेट में अप्रूव प्रपोजल डाला है कि 4 या 5 स्टेट में, यहाँ पर 5th या 4 और 5 स्टेट की बात हो गई है। ठीक है, तो 4 और 5 स्टेट में क्या किया जाएगा कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको ऐड करने की बात हो रही है। और जो जिस दिन ये अप्रूवल हुआ है, जो प्रपोजल रखा गया है, वो 14 सितंबर यानी 3 दिन 4 दिन पहले की बात है। समझेंगे हम लोग ये कि कौन कौन सी ट्राइब्स, कौन कौन सी कम्युनिटीज जो ऐड हुई हैं। तो सबसे पहले ये है हट्टी ट्राइब, जो कि हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसगिरी एरिया में ये रहती हैं। और ये मतलब इनका जो डिमांड था 1967 से ही क्या मांग था कि हमें क्या किया जाए, एसटी वर्ग में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, अब कौन सी है, एक हिल ट्राइब, जो कि तमिलनाडु के नीराकोरम जिले के रहने वाले हैं। बिंजिया कम्युनिटी, ये बिंजिया कम्युनिटी आपको एग्जाम में अक्सर पूछता रहता है, ये फैक्ट है एक प्रकार से, छत्तीसगढ़ में, इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, और है गोंड कम्युनिटी। गोंड कम्युनिटी जो यूपी में पाई जाती है। ठीक है, तो यूपी में इनको 13 डिस्ट्रिक्ट में बोला गया है कि 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें इनको इंक्लूड किया जाएगा। और जैसे कि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, तो आजमगढ़ में जो गोंड कम्युनिटी है वो एससी में आती है। कहाँ पर आती है? एससी में। लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट के पास में जुड़ा हुआ मऊ डिस्ट्रिक्ट है, मऊ डिस्ट्रिक्ट में उनको एसटी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कंट्राडिक्ट है। अब ये 5th है, 5th में एक है कि बेट्टा कुर्बो, BE
TAA बेट्टा कुरुबा, ये कर्नाटक की है। इनको भी ऐड किया जा रहा है, यानी 5 ऐसी ट्राइब्स हैं, हट्टी, हील, बिंजिया, गोंड और बेट्टा कुरुबू। ये 4 ऐसे कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइब्स हैं, जिनको किसका दर्जा दिया जा रहा है, ST का दर्जा दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं इनकी जो प्रोसेस क्या है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। अगर कोई सी जाति को ST से निकाला जा रहा है या फिर किसी जाति को ST वर्ग में रखा जा रहा है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो ये सबसे पहला अगर स्टेप देखा जाएगा तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वही रिकमेंडेट करेगा किसे, सेंट्रल कुछ ऐसी कम्युनिटीज को क्या करेगा, वो सर्टेन कम्युनिटीज को क्या करेगा, अपने मानवाधिकार नहीं, अपने विचार से, अपने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनको प्रपोजल या रिकमेंडेट करेगा कि ने यूनियन सर्टेन कम्युनिटी लिस्ट सेंड टू, और फिर ये जो सर्टेन कम्युनिटीज की जो लिस्ट बनेगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसके पास भेजा जाएगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उनके पास भेजा जाएगा। फिर क्या होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स क्या करेंगे, उस रिपोर्ट को, उस प्रपोजल को क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, मतलब उसको देखेंगे, समझेंगे, फिर वो क्या कर देंगे, उसको रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया RGI के पास सेंड कर देंगे। फिर जो RGI क्या करेगा, अगर इस रिपोर्ट को अप्रूव्ड कर देता है, RGI अगर इस रिपोर्ट को, जो प्रपोजल को अप्रूव्ड कर देगा, फिर ये किसे भेजा जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST को भेज दिया जाएगा। और फिर ये नेशनल कमीशन फॉर SC ST के बाद फिर ये फिर किसे भेज दिया जाएगा, यूनियन गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा। फिर जब यूनियन गवर्नमेंट जब भेज देगा, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट लास्ट में अप्रूव्ड करेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट का लास्ट में साइन होना बहुत ही जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं उनकी क्राइटेरिया की, तो जो क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है उनको, कि वो ST में ऐड हो सकते हैं, तो कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसको उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला क्या है कि इथनोलॉजिकल ट्रेट्स, इसमें कि आपका जो वंश है, ठीक है, आपका जो वंश है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से बिलोंग करने का मतलब कि कितना ज्यादा डेवलप्ड है या नहीं है। अब ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेडिशनल में मतलब कि आप लोग शहर में जो उनका जो ट्रेडिशन होता होगा वो बहुत ही हाई फाई होता है, गांव में आप देखते होंगे थोड़ा उनका ट्रेडिशन, लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है। और फिर अगर जंगलों में जहाँ पर ST वगैरह रहते हैं लोग, जो एक स्पेसिफिक एरिया में रहना चाहते हैं, तो उनका जो ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर होता है। डिस्टिंक्टिव कल्चर, इनका जो कल्चर होता है वो बहुत ही अजीब होता है, अजीब इन सेंस कि ऐसा नहीं कि आपको नुकसान पहुंचाने वाला, नहीं, आप जो आगे आप मॉडर्न में आप चले जाएंगे, मॉडर्न लिविंग स्टैंडर्ड होगा आपका, लेकिन उनका जो कल्चरल होगा वो कल्चरल से बहुत ही ज्यादा, मतलब अपनी संस्कृति से, अपने देवी देवताओं से बहुत ही ज्यादा जुड़े होते हैं। उनके बेसिस पर जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल का आइसोलेशन मतलब कि एक भौगोलिक में एक ऐसी प्लेस पर रहेंगे जहाँ पर मतलब लोगों से, जो आम लोग होते हैं, आम लोग मतलब कि गांव देहात जो भी है, जैसे शहर है, उनसे बहुत ही ज्यादा दूर में रहना चाहेंगे ये लोग। जैसे कि अंडमान निकोबार में लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जिनको कभी कभी नक्सली बोल दिया जाता है, मतलब कि अगर जो नक्सली अलग चीज होता है, लेकिन जैसे कि उनको डिस्क्राइब करने के लिए मतलब जहाँ पर नक्सली जो ज्यादातर ST वगैरह ही पाए जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। बैकवर्डनेस, उनमें बहुत ही ज्यादा पिछड़ापन होता है। तो ये 4-5 ऐसे क्राइटेरियाज हैं, एलिजिबिलिटी है उनकी, ताकि उस बेसिस पर ही उनको क्या किया जाएगा, ऐड किया जा सकता है। अगर बात कर लेते हैं कि उनकी जो डेमोग्राफी है, उनकी जो नंबर है कितना है, तो अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 705 ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो क्या होते हैं, ST के अंदर में आते हैं। और जो आर्टिकल 342 में इनका डिस्क्रिप्शन है, जो इनको ज्यादातर मतलब उसमें डिस्क्राइब किया गया है। 10 करोड़ ऐसी जनसंख्या है, जिसमें से क्या करते हैं 1.04 करोड़ लोग क्या करते हैं, शहर में रहते हैं, और शेष लोग गांव में ही रहते हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 8.6% क्या है, इनका टोटल पॉपुलेशन है। और अगर रूरल में देखा जाए, देहात में, तो उसमें से कितना 11.3% ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पर, रूरल में ही पाए जाते हैं।
दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है योगेश यादव चिराग और फेसबुक आईडी है योगेश यादव चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टुडे। थैंक यू।